हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। हम लोग हमारे घरों में जो ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीज़ होता है, फॉर एग्जांपल जो फलों का कचरा होता है, फलों के छिलके होते हैं या फिर सब्जियां जो हम बनाते हैं उनके जो छिलके होते हैं, उन सब का इस्तेमाल करके, प्लस हम लोग जो हमारी सराउंडिंग्स में पेड़ पौधे गिरे होते हैं, उनके ट्विग्स गिरी होती हैं, लकड़ियाँ गिरी होती हैं या फिर लीव्स गिरी होते हैं, या फिर काउडंग जो प्रेजेंट होता है हमारी सराउंडिंग्स में जो हमें मिलता है, उन सब का इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर सकते हैं? एक गैसियस फ्यूल बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसे कि हम लोग बायोगैस कहते हैं। The organic waste is decomposed by the bacteria in the biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. जो सेकेंड स्टेप है ये आप अच्छे से समझेंगे लास्ट स्लाइड में इसकी। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो हम लोग जो कि इसके अंदर डालते हैं, डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं, बायोगैस प्लांट के अंदर डालते हैं, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस ऑर्गेनिक वेस्ट पे एक्ट करते हैं और यहाँ से गैस जो है रिलीज़ करते हैं, जिसे कि हम बायोगैस कहते हैं। इस बायोगैस में मेनली जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज़ एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग and produces a huge amount of organic manure each year. बायोगैस जो है वो बहुत ही बढ़िया कुकिंग के लिए फ्यूल होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है जिसका इस्तेमाल करके हम कुकिंग कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खाद जो होती है वो भी इंटर्न हमें मिलती है। तो बायोगैस प्लांट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं इस स्ट्रक्चर को बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है, सॉइल के नीचे एक खड्डा बनाया जाता है जिसे डाइजेस्टर का नाम दिया जाता है, और इस डाइजेस्टर तक पहुँचने के लिए एक इनलेट बनाई जाती है, एक लाइन सी, एक पाइप सी बनाई जाती है, जहाँ से हम लोग मिक्सचर डाल देते हैं जो कि हमने बनाया होता है, ऑर्गेनिक मिक्सचर बायोमास का और वाटर का। बायोमास जो है, बायोमास हो गया ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट की हम बात कर रहे थे, काउडंग प्लस जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट मिलता है, चाहे वो किचन से मिलता है या फिर लकड़ियाँ जो हमें बाहर से मिलती हैं, उस सब का मिक्सचर जो है अच्छे से बना दिया जाता है और उसमें 3 गुना पानी को मिक्स किया जाता है और यहाँ पे डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। तो जिस इनलेट से ये डाइजेस्टर में डाला जाता है उसे हम माउथ कहते हैं। देन ये डाइजेस्टर जो है ये इंटर्न कनेक्टेड होता है दो चीज़ों के साथ। एक को हम आउटलेट कहते हैं जहाँ से हम लोग रिमेनिंग हमारी स्लरी जो है वो रिमूव करेंगे, और एक जहाँ से जिसे गैस होल्डर का नाम दिया गया है, यहाँ पे पाइप्स अटैच होती हैं जो कि इंटर्न टैंक्स के साथ अटैच होती है, जहाँ पे गैस कलेक्ट कर दी जाती है, और वो गैस टैंकर्स जो होते हैं वो इंटर्न पाइप्स के साथ कनेक्टेड होती हैं जो कि लोगों के घरों तक जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो फिर कुकिंग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप पूरा प्रोसेस अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से इस बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस प्रोड्यूस करने में और मैन्योर प्रोड्यूस करने में। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं ये बायोगैस प्लांट है। ये बायोगैस प्लांट जो है ये सॉइल के नीचे बनाया जाता है। इस बायोगैस प्लांट में बेसिकली खड्डा जैसा बनाया जाता है सॉइल के अंदर, जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, जिसमें एक छोटी सी इनलेट रखी जाती है, जहाँ पे इनलेट मतलब एक जगह रखी जाती है जहाँ से हम लोग बायोमास और वाटर जो है उसका मिक्सचर जो है इसके अंदर डाल देते हैं। बायोमास क्या हो गया? काउडंग यानी गोबर, प्लस जो कि सब्जियों का कचरा होता है या फिर फल फूल आदि जो भी रहते हैं उनका मिक्सचर जो है वो इसमें डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। बायोमास का एक क्वांटिटी और उसका 3 गुना पानी को मिक्स करके इस डाइजेस्टर में डाल देते हैं। डाइजेस्टर में कंडीशन जो होती हैं वो कैसी रहती है? एनारोबिक कंडीशंस, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसीलिए जो काउडंग में एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे वो जो काउडंग और वाटर का मिक्सचर होता है उस पर एक्ट करके यहाँ से गैसेज जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। इस डाइजेस्टर में से गैसेज रिलीज़ होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड,
डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैसें जो हैं वो रिलीज होती हैं। इन गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और ये बायोगैस जो है वो कलेक्ट करी जाती है। यहाँ पे गैस होल्डर लिखा है, यहाँ से बायोगैस रिलीज होती है। ऊपर की तरफ जो पाइप दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ से ये पाइप जो है टैंकर्स के साथ कनेक्टेड होती है, जो टैंकर्स इन टर्न किसके साथ कनेक्टेड होती है, जो कि घरों में पाइपें जाती है उनके साथ कनेक्टेड होती है। तो इस बायोगैस को कलेक्ट कर दिया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लेफ्ट आउट मटेरियल यहाँ पे रह जाता है गैसेस निकलने के बाद, वो मटेरियल जो होता है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है और इसे हम कहते हैं स्लरी। और इस स्लरी को हम लोग आउटलेट से, एक और आउटलेट रखा जाता है जहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और इसका इस्तेमाल हम खाद के रूप में करते हैं, मैन्यूअर के रूप में करते हैं और अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कहे कोई कि बायोगैस प्लांट का हमें फ़ायदा क्या रहता है, एक तो हमें यहाँ से बायोगैस मिलती है एंड सेकेंड थिंग इज़ हमें यहाँ से मैन्यूअर भी मिलता है। थैंक यू। आई होप इतना आपको समझ आया होगा।